मम्मी, आप मुझे जल्दी से सब काम बता दीजिए कि क्या क्या करना है, फिर मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं सबके साथ चलने के लिए। गौरी ने अपनी माँ मंगला जी से कहा, जो कि पिक्चर देखने की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रही थी। लेकिन गौरी, तुम नहीं जा रही हो हम लोगों के साथ, तो फिर तुम्हें क्यों तैयार होना है? मंगला जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन क्यों मम्मी? अब जब आप, भैया, भाभी और टिंकू सब लोग पिक्चर देखने जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। कितने दिन हो गए हैं मुझे कोई भी पिक्चर देखे। वैसे तो भैया भाभी अकेले ही जाते हैं तो मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन आज तो आप भी जा रही है, फिर क्या दिक्कत है? गौरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए, बहुत मायूस होते हुए कहा। इसीलिए तो, क्योंकि मैं भी जब जा रही हूँ इन सबके साथ तो पीछे से तुम्हारे पापा को खाना कौन देगा? और वैसे भी तुम ज्यादा ख्वाब मत देखा करो, जहां हो वहीं रहो। मंगला जी कुछ चिढ़ते हुए गौरी से बोली। मंगला जी ने तो ये बात झट से कह दी और अपने बेटे बहू के साथ पिक्चर देखने चली गई। लेकिन गौरी के दिल में कुछ अंदर तक चटक सा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी अपनी इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार थी, लेकिन उससे ज्यादा उसकी माँ मंगला जी जिम्मेदार थी। यही सब सोचते सोचते गौरी की आंखों से आंसू ढलक गए और वो अपने 3-4 साल पहले के अतीत में पहुंच गई। गौरी राजी खुशी अपने ससुराल ब्याह कर गई थी। वैसे तो ससुराल वाले और उसका पति मनीष सब अच्छे ही थे, लेकिन मंगला जी दिन भर गौरी को फोन पर तरह तरह की सीख दे देकर भड़काती रहती। ज्यादा काम मत करना, नहीं तो सब नौकरानी बना देंगे। सबकी ज्यादा बातें मत सुनना, वरना सब बेवकूफ बना देंगे। सबकी लगाम अपने ही हाथों में रखना, सारे जेवर अपनी तिजोरी में रखना, सास को देने की कोई जरूरत नहीं। और अपने पति मनीष को तो पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखना, वरना तुम्हारे सास ससुर की ही हमेशा घर में चलेगी। शुरू शुरू में तो गौरी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्योंकि ससुराल में सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। लेकिन ज्यादा सिखाने पढ़ाने से इंसान एक न एक दिन बहक ही जाता है। आखिरकार गौरी अपनी माँ की सिखाई हुई बातों पर अमल करने लगी। फिर तो परिवार में फूट पड़नी ही थी। गौरी के व्यवहार से आहत होकर सब लोग उससे किनारा करने लगे। यहाँ तक कि जो पति उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता था, वो भी बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन फिर भी सब लोग गौरी को समझाने का बहुत प्रयास करते, क्योंकि गौरी अपने सास ससुर की इकलौती बहू जो थी। पर फिर भी गौरी किसी का सम्मान नहीं करती, सबको मुंहफट जवाब दे देती। सास अकेली दिन भर रसोई में काम करती रहती और गौरी आराम से कमरे में बैठी मोबाइल चलाती रहती या फिर अपनी मम्मी से बात करती रहती। और जैसे ही पति ससुर दुकान से वापस आते, वो झटपट रसोई में पहुंच जाती। पर सच्चाई आखिर कब तक छुपती? अब जब घर में कलह क्लेश होने लगा तो गौरी मनीष से अलग घर लेकर रहने के लिए कहने लगी। मनीष, मेरा दम घुटता है इस घर में, मुझको रहने के लिए अलग घर लेकर दो। एक दिन गौरी मनीष के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, गौरी, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मनीष ने एकदम दृढ़ शब्दों में कहा, तुम मुझको अलग घर लेकर नहीं दोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। गौरी एक प्रकार से धमकी देते हुए बोली, तुम्हारी मर्जी। मनीष ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा और गौरी गुस्सा कर अपने मायके की दहलीज पर चली गई। उस समय भी मंगला जी ने अपनी बेटी गौरी के इस कदम को बिल्कुल सही ठहराया और उसके ससुराल वालों को खूब उल्टी सीधी सुनाई, जबकि वो लोग गौरी को वापस ले जाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। उस वक्त गौरी की आंखों पर अपनी मम्मी के नाम की पट्टी बंध गई थी। मंगला जी ने जबरदस्ती तलाक की अर्जी डलवा दी। हालांकि गौरी तलाक के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मंगला जी ने खूब भड़काया गौरी को और आखिरकार मामला कोर्ट में पहुंच गया। और मनीष ने भी गौरी के व्यवहार से व्यथित होकर उसे बहुत जल्द तलाक दे दिया, क्योंकि मनीष अपने माँ बाप की इकलौती संतान और उसके माँ बाप बुजुर्ग भी हो चले थे, तो उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए ही था। और उसने कुछ ही वक्त में दूसरी शादी कर ली और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। इधर गौरी थोड़े दिन तो मायके में खूब खुश रही, लेकिन धीरे धीरे मंगला जी ने पूरी तौर से गौरी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। अब जब मंगला जी के बेटा बहू दोनों ही नौकरी करते थे, तो घर संभालने के लिए किसी और को रखने की क्या जरूरत, जब घर में काम करने वाली बिटिया 24 घंटे मौजूद थी। शुरू शुरू में तो गौरी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब वो देखती कि उसकी भाभी घर पर होने के बावजूद भी आराम से बैठी रहती है,
और मंगला जी भी गौरी से ही हर काम के लिए कहती, क्योंकि उनकी बहू मोटी रकम जो कमा कर ला रही थी। सब लोग मिलजुल कर घूमने चले जाते। गौरी से कोई उसकी इच्छा भी नहीं पूछता। धीरे धीरे गौरी को सब कुछ समझ में आने लगा। उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने जानबूझकर अपने सुखी परिवार में आग लगा ली थी। कितना प्यार करते थे ससुराल में सब लोग उसको, लेकिन उसने कितने गंदे गंदे आरोप अपनी मम्मी के इशारे पर सबके ऊपर लगाए। आज गौरी का मन कर रहा था कि वो खूब चीख चीख कर रोए और सबको सच्चाई बताए, लेकिन उसकी रुलाई उसके कंठ में ही घुटकर रह गई, क्योंकि उस चीख को सुनने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, गौरी ने उसी समय कठोर निर्णय लिया कि वो अपनी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखलाएगी और फिर से अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएगी। वो अपनी मम्मी के हाथों की कठपुतली बिल्कुल भी नहीं बनेगी। दोस्तों, आजकल ये देखने में बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक माँ ही अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ देती है, जबकि ये सर्वथा अनुचित है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।